हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हम किसी को हमारी बुराई करने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर कोई हमसे ही हमारी बुराई करे तो हम उस पर और उसकी बातों पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इस पर खुद का कंट्रोल होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड हम पर ही डिपेंड करता है कि कैसे किसी सिचुएशन में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा जाए। वैसे तो एटीट्यूड हर किसी के पास होता है, किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम, बट द पॉइंट इज़ कि हम उससे कैसा फील करते हैं, क्योंकि किसी की सोच, किसी की बातों से कुछ गेस करना ये हमारा काम नहीं है। हम तो अपनी सोच और अपने काम पर कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों की नहीं। मतलब हमारा एटीट्यूड हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन दूसरों का नहीं। इसलिए हमेशा खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हमें कुछ नया और कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे पूरा करने का एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सो हमारा एटीट्यूड कैसा हो और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1, द ईगल एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड बाज यानी ईगल की तरह होना चाहिए। वो आसमान की ऊंचाइयों पर अकेला उड़ता है, किसी की राह नहीं देखता, रिस्क लेता है। उसको देखते ही हमारी नज़रें उससे हटती नहीं हैं। और कई लोग तोते की तरह होते हैं जो सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर बाज हमें यही सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से कंपटीशन का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से पहले ही आप उनसे जीत चुके हैं। नेगेटिव लोगों के बीच में रहने से अकेला रहना ज़्यादा बेहतर है। कुछ भी ना होते हुए भी हम सब कुछ पा सकते हैं सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से। सो हमारी नॉलेज नहीं बल्कि हमारा एटीट्यूड डिसाइड करता है कि हम अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। गाइज, आज तक का इतिहास है कि जो लोग राज करते हैं उनके पास सिर्फ 10% नॉलेज होती है और 90% एटीट्यूड होता है, और जो लोग उनके अंडर काम करते हैं उनके पास 90% नॉलेज होता है और बाकी 10% एटीट्यूड होता है। पॉइंट नंबर 2, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। हम पहली गलती ही यही करते हैं कि खुद को हमेशा ही दूसरों से कम समझते हैं और अक्सर दूसरे लोगों से अपना कंपैरिजन करके अपनी वैल्यू को खुद ही कम कर देते हैं, और नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर भर जाती है। सो इसकी वजह से हम पूरे टाइम रेस्टलेस फील करते हैं। कितना बुरा लगता है ऐसे सिचुएशन में खुद को देखना जहाँ हर कोई हमसे बेहतर नज़र आए। सो इस तरह की नेगेटिव एटीट्यूड से खुद को जितना दूर रख सकें उतना ही आपकी ग्रोथ और पीसफुल लाइफ के लिए अच्छा होगा। और ऐसे सिचुएशन से खुद को बचने के लिए दूसरों से कंपेयर करने की जगह अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, और आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट, पावर और साथ ही साथ वीकनेसेस पर ध्यान दीजिए, जिससे उस पर अपना काम शुरू कर सकें। इस तरह से हम दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, इग्नोर टॉक्सिक पीपल। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा सच में वेल विशर है और कौन हमें कमज़ोर करना चाहता है, जो हमेशा ही हमारी बुराइयां करता है या फिर जेलसी फील करता है। सो जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं या बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन्हें इग्नोर यानी नज़रअंदाज ज़रूर कर सकते हैं और अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि किसी की सोच या हमें देखने का तरीका पूरी तरह से उनकी मेंटालिटी है और हम चाहें तो भी उन्हें नहीं बदल सकते, क्योंकि इस तरह की गलतफहमियां उन्होंने खुद ही पाली हैं और अनफॉर्चुनेटली हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सो अब ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। क्या एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ लोगों की वजह से हमेशा खुद को परेशान और दुखी रखेंगे, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को बेहतर करने पर फोकस करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, डू व्हाट यू वांट टू डू।
एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला पर्सन लोगों की बातों पर और उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो वही करता है जो उसे करना है। अब यहाँ पर जो चाहे वो करना है से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किसी गलत काम को करना शुरू कर दें, बल्कि मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जिएं। लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, जो प्लानिंग आपने की है या फिर जो करियर आपने चूज़ किया है, जो सपने आपके हैं उसे कैसे पूरा करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब कुछ आप डिसाइड कीजिए। जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम कोई डिसीजन ले लेते हैं और जब अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से उस बारे में डिस्कस करते हैं तो लोगों की राय और उनकी सलाह अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग तरह के हैं और उनकी बातें सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने ही डिसीजन पर डाउट करने लगते हैं। सो अपनी लाइफ में अपने डिसीजन खुद लीजिए और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर आइए। पॉइंट नंबर 5, डोंट माइंड अदर्स। तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस कितनी बोरिंग है, या ये तुमने कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर लिया है, ये तो बहुत टफ है और तुम ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इतने मेहनती तो हो नहीं, और भी पता नहीं क्या क्या। लोग ऐसे ही बातें करते हैं ना, हमें चिढ़ाने के लिए या परेशान करने के लिए या हमारा मॉरल डाउन करने के लिए, और हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और बातें दिल पे लगा लेते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है या मैं ये कर ही नहीं सकता, ये लोग सही ही कह रहे हैं। लेकिन क्या दूसरों की बातों को दिल पर लगा लेना या फिर किसी के मजाक उड़ाने से परेशान होना ये सही है? क्या वाकई खुद के पोटेंशियल और पावर को हम सिर्फ किसी के कहने से इग्नोर कर दें? सो हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी के कुछ कहने या मजाक उड़ाने से चेंज ना हो। सो खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाइए ताकि इस तरह की बातें या सिचुएशंस आपको डिस्टर्ब ना करें। पॉइंट नंबर 6, फाइंड आउट समथिंग पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशंस। दूसरों की नेगेटिव बातों को पॉजिटिव कैसे ऑब्जर्व करें? चलिए मान लीजिए कि आप में कोई कमी है और आप उसके बारे में अवेयर भी हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कमेंट्स करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि कई बार कुछ कमियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते, जैसे कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ये कमी नेचुरली हो सकती है, सो हम उन्हें ही चेंज कर सकते हैं जो चेंज हो सकती हैं, और जो कमियां दूर नहीं हो सकती वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट हैं। और अगर आप उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं तो फिर किसी बात पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, लेकिन उस कमी को दूर किया जा सकता है। आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ उस पर काम करना शुरू कीजिए। एक दिन आएगा जब आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव और स्ट्रांग हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना एक स्ट्रांग एटीट्यूड को बिल्ड करता है और आपको एक समझदार पर्सन बनाता है। अक्सर आप ये सुनते हैं कि एटीट्यूड तो बहुत है पर ना तो समझदारी है, ना ही मैच्योरिटी है और ना ही जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं कि लाइफ में ये करना है वो करना है, पर वो सपने खुद के दम पर पूरा करने की एबिलिटी और पैशन नहीं रखते। तो जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, आप अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। और तब अपना काम पूरा ना होने पर दूसरों को या सर्कमस्टेंसेस को दोष देना ठीक नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास है और खुद को ही बेवकूफ़ बनाने जैसा है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वो कभी फेल नहीं होते, वो अपनी मेहनत और काबिलियत से सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। पॉइंट नंबर 8, नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। एक कहावत है कि ज़िंदगी में किसी पर इतना डिपेंड मत रहो कि आप खुद ही अपना अस्तित्व खो दो। कहने का मतलब है, जब तक आप अपने लिए कुछ करने लायक नहीं हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं तब ज़रूर खड़े होइए। खुद को फाइनेंशियली फ्री रखने के इस मामले में अपनी डिपेंडेंसी जितनी जल्दी कम कर सकते हैं उतनी ही जल्दी कीजिए। हर इंसान अलग है, उसकी अलग पहचान है, क्योंकि बिना खुद की पहचान के किसी का भी इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली, तो हम अपनी पावर्स को नहीं जान पाते। और जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो सोसाइटी में हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग हमें वैल्यू करने लगते हैं। तो हमारा एटीट्यूड खुद को वैल्यू करने वाला और दूसरों को ये प्रूफ करने वाला होना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है।
और ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कीजिए। पॉइंट नंबर 9, बी हैप्पी। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड बूस्टर की तरह काम करता है, क्योंकि आजकल 9 to 5 जॉब और बिजनेस में हमारी ज़िंदगी सिमट कर रह गई है। हाँ, ये माना कि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि ये रूटीन हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं। इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी है। कहने का मतलब ये है कि हर टाइम काम के बारे में सोच कर अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के मोमेंट्स को हम खो देते हैं। खुद को याद दिलाने के लिए कभी कभी एक छोटा सा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, जिसमें आप 4 या 5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। और पूरे साल में आपको ये 1 या 2 बार कर सकते हैं, जिससे आपके काम का प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाएगा और आप एक नई होप और पैशन के साथ फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। और ऑफिस से आने के बाद या वीकेंड्स में अपनी मनपसंद हॉबीज़ को भी थोड़ा सा टाइम निकाल दीजिए, जैसे म्यूज़िक, डांस या कोई स्पोर्ट्स वगैरह। जो भी आप चाहें कर सकते हैं। इससे आप खुश रहेंगे और रिफ्रेश फील करेंगे। पॉइंट नंबर 10, थिंक बिग। अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच सक्सेसफुल बनने में काम आती है। अगर आपको कुछ अलग करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो ये कभी मत भूलिए कि आपको अपनी सोच को पहले बड़ा करना होगा। आप जितना टाइम दूसरों को दे रहे हैं, उतना ही टाइम खुद को भी दें, और उस समय में ये सोच को बड़ा करें। इतना सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल बाद लोग आपसे हाल चाल पूछने नहीं आएंगे कि आपने क्या क्या किया है, बल्कि क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि क्या कमा रहे हो। इसलिए आपको बताने वाला नहीं, बल्कि आपको पूछने वाला बनना है। और आपके पास क्या क्या है, आपने क्या क्या किया है, ये लोगों को बिना पूछे ही पता लग जाना चाहिए। ये होता है सक्सेसफुल एटीट्यूड, क्योंकि आप उतने ही बड़े हैं या बन सकते हैं जितनी आपकी सोच है। मतलब आपका सोचने का नज़रिया, आपका सोचने का एटीट्यूड ही ये डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी ऊंचाइयों को छुएंगे। पॉइंट नंबर 11, बी कॉन्फिडेंट। जब दिल और दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग भर जाती है, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट, जैसे बार बार रिश्ता टूटना, लंबे टाइम तक बीमार रहना, नौकरी ना लगना, ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस हमें लाइफ के एक्सपीरियंसेस को समझने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं तो हम लोगों और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ को मेंटेन रख पाते हैं और उससे पीछे नहीं हटते। और अगर पहली बार में कोई काम पूरा नहीं हो पाया या कोई चीज़ सही से काम नहीं करती, तो हमारा कॉन्फिडेंस ही हमें फिर से कोशिश करने के लिए हमें इंस्पायर करता है और हमारी हेल्प करता है। इसलिए अपने लाइफ और करियर की ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट एटीट्यूड इज़ मच रिक्वायर। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड ज़रूर बिल्ड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।